इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। आबो कन्हैया भैया, राम राम। राम राम कृष्णा भैया। और अपनो कार्यक्रम किसान वाणी सुन रहे सभी किसान साथियों को हम दोनों की राम राम। और सुनाओ कन्हैया भैया, क्या हाल चाल है आपके और कैसी चल रही है आपकी खेती बाड़ी? देखो भैया, हाल चाल बढ़िया है। और जहाँ खेती बाड़ी की आपने बात करी तो इस समय बहुत सारो काम खेती बाड़ी में चल रहा है। मक्को पक गई है और साथ साथ में धान की रोपाइयों के लिए भैया पौध तैयार हुई चुकी हैं। तो खेतन में क्यारी बना, उनको मेड़े साफ करने को बहुत काम है इस समय। सही कह रहे हैं भैया, क्योंकि जो खेती बाड़ी काम है ताक के होते हैं, समय के होते हैं और समय से उनको करने पड़ते हैं। तो ऐसी जो हमारे कार्यक्रम को सुन रहे हैं किसान भैया बहन, वो भी अपने खेती बाड़ी काम में व्यस्त होंगे। लेकिन कन्हैया भैया, जो जानकारी आज थैला में लेके आए हो, बाको बाहर निकालो। और आपको मालूम हो कि कार्यक्रम के शुरू में अपने भैया बहनों के समक्ष रखते हैं अपने एक सवाल, जिस पे अपने भैया बहन मंथन करते हो, जिसको जवाब हम बताते हैं कार्यक्रम के आखिर में। तो आज कौन सा सवाल लेके आए हो? देखो भैया, आज को सवाल है फलदार वृक्षन, यानी कि जो बाग हैं उनको लगाने को उचित समय का है। तो सवाल तो बड़ो सटीक लेके आए हो किसान भैया बहनों। सवाल एक बार फिर सुन लो। फलदार वृक्षों को बाग लगाने को उचित समय का है। जा सवाल पे हमारे सब भैया बहनों को करने हैं मंथन, और जाको जवाब हम बतावेंगे कार्यक्रम के आखिर में। जैसे कि भैया आप बात कर रहे हैं धान की धान की रोपाई करने हैं, पौध तैयार हुई चुकी है और बरसात भी आप देख रहे हो कि अब लगातार हुई रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पंपिंग साइड को सहारा तो लेने पड़े हो, लेकिन पानी कम लगे अपने खेतन में जी, है ना। और कंधेर अच्छी तरीका से करके हमें धान लगाने हैं। तो आज जो हमारी चर्चा का विषय है वो भी है धान की रोपाई से पूर्व खेत की तैयारी। अरे भैया, खेत की तैयारी की जहाँ आपने बात करी ना, तो बा में बहुत सारे काम जैसे हमने पहले बताई इस समय चल रहे हैं। जब पंपिंग साइड संग संग में आपने जोड़ दी तो पानी जो हमारे किसान साथी करते हैं धान की रोपाई के लिए, कनैल बनाते हैं, बा के लिए सबसे जरूरी काम यह है कि धान की रोपाई से पहले अपने खेत की चारों तरफ की मेड़ देख लें। उनमें भैया कहीं भट्टे तो ना है जो चूहा कर देते हैं, उनको बंद कर लें। और साथ ही साथ में जो मेड़ बनावे ऐसी बनावे कि खेत में कहीं ज्यादा और कहीं कम पानी ना भर पाए। खेत समतल होना चाहिए मतलब जी। और जो मेड़ की बात कर रहे हो तो मेड़ में तो जहाँ देखी हुई भैया घास फूस हो जाता है काफी, और बाद में दिक्कत पैदा होती है। तो जैसे आपने कही कि भिट्टे वगैरह बंद कर दें, चूहा जैसा कर देते हैं, अपने खेतों में पानी भरते हैं, पता लगी वो दूसरे खेतों में पानी निकल के जा रहा हो और हमें पता नहीं लग पा रही है, पानी हमारा ना भर पा रहा हो सही तरीका से। तो इन सब बातों को ध्यान रखने हैं। और जाके संग संग भैया जो देसी गोबर की खाद डालने हैं खेतन में, बाको अच्छी तरीका से पहले ही रोपाई से खेत में ले जाके मिला दें और जुताई कर दें। उसके बाद में ही धान की रोपाई करें जी। कन्हैया भैया, जिन भैया बहनों ने अपने खेतों में हरी खाद के रूप में जैसे सनई है, ढेंचा है, परसन है, लोबिया है, बाको उगाया हुआ, तो उसको भी खेत की तैयारी करते समय अपने खेत में पलट दे, जिससे कि बाको मिलान भी खेत में अच्छी तरीका से हो जाए जी। और भैया आज दिन का है? भैया आज दिन है शनिवार को। तो देखो भैया, तुम तो बैठो यहीं पे और हम चले जाए गाँव की ओर। अरे जाओ कन्हैया भैया, पूछने की बात है। तो भैया देखो, अब चलते हैं गांव में और बात करते हैं अपने किसान भैया से अपनो कार्यक्रम किसान वाणी गांव में किसानों के साथ को लेकर के। तो कन्हैया भैया, आज कौन से गांव में जा रहे हो? आज भैया देखो, हम जा रहे हैं एक गांव चुरा नवदिया में, और जो कि विकासखंड मजगमा तहसील औला को गाँव है। यहाँ पर अपने किसान साथियों से चल कर अब करते हैं बातचीत। क्षेत्र संकलित कार्यक्रम को लेकर के आज हम किसान वाणी गांव में किसानों के बीच इस कार्यक्रम को लेकर के हम गांव में पहुंचते हैं। तो आज कार्यक्रम किसान वाणी किसानों के बीच में एक चौपाल हमने सजाई है। ये गांव कौन सा है और किस ब्लॉक का गांव है, ये सब जानने के लिए यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनके बीच में पहुंच करके ही जानेंगे। तो सबसे पहले आप सभी पंचों को हमारी राम राम। राम राम। आज हम इस गांव में हैं, जान लेते हैं। सबसे पहले साहब, आपका नाम क्या है? हमारा नाम है जयेंद्र पाल। जयेंद्र पाल जी, ये जो बातचीत आज हम कर रहे हैं आपसे किसान वाणी गांव में किसानों के बीच में, तो ये गांव कौन सा है? ये है ग्राम चुरा नवदिया। ये किस ब्लॉक का गांव है? ये मजगमा में पड़ता है जी। आज की चौपाल में आप यहाँ पर मौजूद हैं। अपने आकाशवाणी से निकल करके हम आज आए हैं किसानों के बीच में जी। और हमारे किसानों की जो चौपाल है उसमें हमारी और आपकी बातचीत हो रही है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे, अपने श्रोताओं के लिए क्या काम काज करते हैं? हम तो बस यही खेती किसानी का काम करते हैं। इस समय क्या क्या फसलें लगी हुई, क्या चल रहा है? इस समय तो हमने धान की पौध लगा रखी है, कुछ धान की बिजाई कर रखी है। अच्छा,
हाँ। अगर आपने कहा कि पौध लगा रखी है, कुछ बिजाई कर रखी, बिजाई कैसे की, क्या किया उसमें? बिजाई यूं कर रखी है, एक मशीन आई थी, वो धान की है, लहटा बोलो, मसूर बोलो, अच्छा। और उड़द भी बोलो, मान लो यानी इन जो अपनी किसान की सारी फसलें होती हैं उससे सारी बिजाई कर सकते हैं। अच्छा। उसके जरिए ही हमने अपना धान लगा रखा है। आज हमारा धान हो गया 23 दिन का हो गया, बढ़िया धान है, अच्छी ग्रोथ पकड़ जाए ये। अच्छा। मजदूर लगाते हैं तो इनका खर्चा ज्यादा हो जाता है। जी जी। इसका खर्चा जो है नॉर्मल खर्चा है। बिजाई जब आपने करी है तो अपने किसान साथियों के लिए हम यहाँ पर आपसे ये भी जान लेंगे कि कोई भी फसल हो तैयारी करनी पड़ती है। जब आपने खेत में धान की बिजाई करी तो हमारे किसान साथी धान की रोपाई करते हैं, पौध तैयार करके। आपने बिजाई की है तो एक नई पद्धति से आप खेती का करने का प्रयास कर रहे हैं, नई पद्धति आपने अपनाई है, तो इसके लिए क्या विशेष तैयारी रही, खेत की क्या रहा? इसकी तैयारी ये रही, जैसे गेहूं काटे, गेहूं काटने के बाद में 15-20 दिन हमने छोड़ दी जी। छोड़ने के बाद में हमने उसमें पानी छोड़ा था, परेवा करा था जी। परेवा करने के बाद में उसको हमने तैयार किया था। ठीक। जैसे अपने गेहूं की तैयारी करते हैं इस तरीका से तैयार करा। चौथे दिन हमने उसको जुताई कर दी, 2 बार 3 बार जुताई करके उसमें पटेला लगा के उसमें फिर मशीन लाके हमने और सूखा बीज डाल के और बिजाई कर दी। अच्छा, तो इसमें फिर जब आपने पलेवा किया, खेत की तैयारी करी, तो नमी का भी कुछ ध्यान रखना होता है बुवाई समय? बिल्कुल, मेन चीज तो नमी की है जी। अच्छा, कितनी नमी होनी चाहिए? बढ़िया नमी होनी चाहिए, खुशक नहीं होना चाहिए। ठीक। जितनी नमी रहेगी उतना बीज बढ़िया निकलेगा जी। तो आपने जब मशीन से बिजाई की है तो स्वाभाविक सी बात है कि नालियों में की होगी? नालियों में। पौध की जब रोपाई होती है धान की तो कुछ दूरी होती है पौधे से पौधे होती है, तो इसमें भी ऐसा कुछ ध्यान रखा आपने? जी बिल्कुल, हमारा मतलब पेड़े से पेड़े की दूरी करीब 5-6 इंची है। अच्छा जी। और नाली से नाली की लाइन है करीब 1 बिलान के आसपास है। अच्छा जी। तो धान जमे आया? धान जमे आया और उसमें करीब ये मान के चलो 6-6 इंच का हो गया जी। अच्छा जी। तो लगभग एक तरीके से आपकी तो धान की रोपाई हो गई? जी बिल्कुल। तो अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, बारिश भी हो गई है। जी बिल्कुल। तो अब तो बिजाई की अगर बात करी जाए तो इससे पहले जब आपने बिजाई करी थी यानी कि जब उसको बोया था तो कितनी मतलब सिंचाई लगानी बारिश से पहले? सिंचाई लगाने है 21 दिन के बाद। अच्छा, पहले नहीं लगानी? नहीं, पहले नहीं लगानी। ऐसा क्यों? ऐसा यूँ है फिर उसकी ग्रोथ कम लेगा जी। अच्छा। और फिर उसमें बीमारी भी लग रही अगर जल्दी लगाएंगे तो? जल्दी लगाएंगे तो जी। इतना ध्यान रखना है कि जो बिजाई के 21 दिन बाद पानी देना है। ठीक। 21 दिनों के बाद 5 दिनों के बाद में जब मान लो नमी सही हो, एक स्प्रे मार दो। ठीक। घास खरपतवार की। अच्छा। स्प्रे लगा के 1 हफ्ता बाद अपना खाद लगा दो। धान चलता रहेगा? धान बिल्कुल चलेगा, बढ़िया चलेगा। हम 2 साल से कर रहे हैं जी। इसी तरीके से? इसी तरीके से। बहुत अच्छी। हमारा कट जाता है 4-5 कुंटल का कट जाता है जी। बहुत अच्छी पद्धति आपने अपनाई है और एक नई तकनीकी से आप खेती कर रहे हैं। तो धान की जो आपने कहा कि रोपाई के समय खर्च होता है उसकी बचत होगी, साथ ही साथ कहीं ऐसा तो ना हो कि अगर हम धान की रोपाई करते हैं तो उसमें कल्ले ज्यादा आते हैं धान के पौधे में, और आप जो छटकमा विधि से या पंक्ति माध्यम से बुवाई की है उसमें कल्ले कम आए, ऐसा कुछ तो नहीं होगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। अच्छा जी, बराबर ये रिजल्ट मतलब रहेगा। थोड़ा मतलब 1% 2% का फिलहाल में कम रहेगा जी, क्योंकि ऐसा है इसमें पेड़े की दूरी थोड़ी नजदीक रहती है। अच्छा, इसकी वजह से जो है थोड़ा बच्चा 2-1% जो है कम लेगा, ना तो बच्चा फिलहाल में बराबर लेगा। अच्छा, हमने हाथ से भी लगा रखे थे, जितना रिजल्ट हमें इससे मतलब मशीन से आया है उतना रिजल्ट हाथ से नहीं मिला है। अच्छा जी। तो विशेष रूप से आपसे जानना चाहेंगे अपने कृषक साथियों के लिए जो खास बातें हैं जी, अगर धान की बुवाई कर रहे हैं जी तो क्या रखनी होंगी? खास यही रखने हैं, बस अपने फसल की देखभाल करनी चाहिए। मेन चीज तो यही है जी। अच्छा, जब खेत में अगर रह रहे हो, खेत की फसल की देखभाल बहुत जरूरी है। अब तो इतना मान लो नुकसान हो रहा है, बार बार बीमारी आ रही है, नुकसान भी होने लग रहा है जी, और सब चीज मतलब जो यही अपने देखभाल जरूरी है जी। अच्छा, बाकी खास कुछ ध्यान नहीं रखना है? कुछ ध्यान नहीं रखना है। जैसे अपने गेहूं की पैदावार करते हैं, जैसे मतलब पालन पोषण गेहूं का करता है, सेम टू सेम यही करना है। ठीक। एक तो हाथ से लगाने वाले में पानी ज्यादा चाहिए जी, इसमें पानी कम चाहिए। ठीक। इसमें बस इतना है नमी बनी रहे, ज्यादा पानी भरने की जरूरत नहीं ज्यादा। तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि लगातार जो है जल का हमारे पास में जो किसान कुछ ऐसे हैं जो उनके पास में किसी का साधन नहीं है,
उनके लिए ये बेस्ट है जी। बिल्कुल सही बात है और लगातार हम भी प्रयास करते हैं और सरकार का भी प्रयास है कि पानी का दोहन ना हो, पानी की बचत की जाए। बहुत अच्छी तकनीकी आपने अपनाई है, उन्नत तरीके से आप खेती कर रहे हैं और इस चौपाल के बीच में जो किसानों के बीच में सजी हुई है किसान वाणी आपके गांव में किसानों की चौपाल में हम आपसे बात कर रहे हैं। बहुत अच्छे अनुभव आपने हमारे और हमारे कृषक साथियों के बीच में रखे, अच्छी तकनीक आपने अपनाई है। चलते चलते अपने कृषक साथियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? बस हम तो वैसे इतना ही संदेश देना चाहते हैं कि जब किसान भाई हैं अपनी बढ़िया मेहनत करें और बढ़िया मुनाफा लेंगे। बहुत अच्छी बात है, अपने बड़े अच्छे अनमोल विचार आपने इस चौपाल में रखे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक साथी और हमारे बीच में बैठे हुए हैं, जान लेते हैं आपका नाम क्या? मेरा नाम सुखपाल है जी। आज आप इस चौपाल में जो हमारे आपके गांव में सजी है चुरहा नवदिया में जी, आज किसान वाणी आपके गांव में आप जो किसानों की चौपाल में आप बैठे हैं जी। तो जानना चाहेंगे क्या उम्र होगी साहब आपकी? मेरी उम्र होगी 45 की। क्या काम काज करते हैं? खेती किसानी के काम है। अच्छा, खेती बाड़ी कर रहे हैं तो इस समय क्या है खेतों में? इस समय मैंने तुरई लौकी लगा रखी है। बहुत अच्छी बात है, सब्जी वाली फसल आपने लगा के रखी है। गर्मी भी पड़ रही है और बारिश भी हो रही है, तो कितने दिन की होगी फसल आपकी? 2 महीने को होने जा रही है। अच्छा, फल आने लगे? हाँ, फल आ रहा है। अब तक तो आपने इस फसल को गर्मी से बचाया होगा। जी जी। अब बारिश भी होने लगी है। जी, अब बारिश के लिए हमने एक क्यारी बनाई है, उसमें नक डाली थी हमने। ठीक, नक पे बुवाई की है। अच्छा। हाँ। बेल जो है जमीन पर पौड़ रही है ना, जमीन ऊपर है, ठट्टर बना के टट्टर रखा बना रखा है। तो जो ठट्टर आपने बनाया है ये क्या सोच करके बनाया था? इसलिए सोच करके बनाया हमने, जो नीचे फल जाता है वो हमारा फट जाता है अच्छा, जमीन, ठीक। वो हमारा ऊपर वाला फल जो है सो में बच जाता है। अच्छा। हाँ, वायु मिलती है उसे हाँ, और सुरक्षित रहता है। बड़बार भी अच्छी होती है। पैदावार भी अच्छी होती है, फल भी सुहावना रहता है। ठीक। हाँ, शाइनिंग बढ़िया रहती है जी। अब चूंकि बारिश का मौसम चल रहा है, मानसून भी आ गया है, जी। अब बारिश से सुरक्षा के लिए और क्या उपाय करेंगे? फल आपका बेकार ना हो, अच्छी तरीके से बढ़े, कोई रोग बीमारी ना आए, क्या करेंगे? उसके लिए हम उसमें पानी नहीं रुकने देते। अच्छा। हाँ, इसीलिए हमने उसमें नक डाली है। पानी अगर रुकेगा तो तो नुकसान उसमें होगा, हमारा उसकी जल निकल जाती है, पौधा सूख जाएगा। पौधा सूख जाएगा। तो पानी की भी निकासी की उचित व्यवस्था रखनी है। हाँ, उसपे पानी भरा रहे, कोई दिक्कत नहीं है। हमने उस पे ऊंचाई पे उसका पौध लगा रखा है। ठीक, फल फूल आपका अच्छी तरीके से आए, हाँ जी, कोई समस्या ना आए, समस्या ना है। इसकी देखरेख के लिए आगे बरसात के मौसम में आपका फल अच्छा लगे, कोई रोग बीमारी अगर आती है तो उसके निदान के लिए क्या करते हैं? हम स्प्रे करते हैं दवा की। जी। क्या ध्यान रखते हैं स्प्रे करते समय? स्प्रे करते समय ये देखते हैं इसमें सूढ़ी तो नहीं है, कोई मच्छर भी तो नहीं है, इसमें कोई रोग तो नहीं लग रहा है। ठीक, क्या ध्यान रखते हैं अगर कोई रोग बीमारी लगती है आपके खेत में तो? पहले हम ये ध्यान करते हैं, हमारा फल तोड़ने लायक हो गया वो हम रोक देते हैं उसे। तो पहले फल तोड़ते हैं, दवा रोक देते हैं, उसके बाद में हम स्प्रे करते हैं, क्यों वो हानिकारक ना हो किसी के लिए। अच्छा। हाँ, जिसके लिए फल बेचने सब्जी बेचने जाते हैं, किसी के लिए नुकसान ना। अरे बहुत अच्छी बात है, चूंकि ये सब्जी वाली फसल आपने लगा के रखी है, हम ही आप इसका सेवन करते हैं। अगर कहीं फल लगा होगा, अगर आप किसी रासायनिक दवा का प्रयोग करेंगे तो निश्चित ही उस पर कहीं न कहीं उसका अंश जाएगा, जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। बहुत अच्छी जानकारी आप रखते हैं, पहले तोड़ाई करके उसके बाद में दवा लगाते हैं। अच्छी बात है। और अभी इस समय अगर बात करी जाए तो सब्जी की फसल आपने लगाई है, अन्य फसलें हमारे कृषक साथी करते हैं, धान है, गेहूं है, गन्ना है, ये सब करते हैं, लेकिन सब्जी की फसल आपने क्यों लगाई? इसीलिए लगाई हमने, वो हमारा रोज तीसरे दिन का धंधा बन जाता है। अच्छा। हाँ, पैसा निवृत्त नहीं आता ही रहता है। बहुत अच्छी बात। ये हमारा भैंस का गाय का धंधा बन जाता है। अच्छा। हाँ, तोड़ी और बाजार ले गए, जैसे डेयरी पे डाल दिया दूध, इसी तरीके से हम बाजार ले जाते हैं, मंडी ले जाते हैं। यानी हर रोज की आमदनी? हर रोज की आमदनी। आपकी तरह कृषक साथियों की फसल करनी चाहिए। हाँ, करनी चाहिए जी, लाभदायक है। अच्छा, अन्य फसलों की तुलना में अगर बात करी जाए तो ये फसल जो है वो सबसे श्रेष्ठ बढ़िया मानी है। क्यों अच्छी है? क्यों अच्छी है? सब्जी हरी हरी सब्जी उगती है, ये बढ़िया लगती है और फायदा भी होता है, लाभ अच्छा रहता है इसमें। अच्छा, चूंकि आप सब्जी की फसल कर रहे हैं, बहुत अच्छा अनुभव रखते हैं, किस तरीके से करनी चाहिए और किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, ये सब बातें आज आपने हमारे इस किसान वाणी की चौपाल में रखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जान लेते हैं साहब, आपका नाम क्या है? हमारा नाम जगमाल टेलर। जी जगमाल जी, आप भी इसी गांव में रहते हैं? हाँ, इसी गांव में। क्या काम काज कर रहे हैं? ये खेती बाड़ी का काम कर रहे हैं। क्या उम्र होगी आपकी? हमारी होगी करीब 40 साल। इस समय खेतों में क्या काम काज चल रहा है? हमने मक्का लगा रखी है, गन्ना भी लगा रखा है थोड़ा। अच्छा। हाँ। तो बात करें मक्का की, तो मक्का क्या स्थिति में है? मक्का सही है फिलहाल हमारी, और अभी लगाई अब तक तैयार है।
कटने लायक हो गई। अच्छा, क्योंकि अब बारिश हो गई है, बहुत सारे कृषक साथियों ने मक्का लगा के रखी है। आपकी अगर बातचीत को सुन रहे हैं हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से, तो उन्हें क्या सलाह देना चाहेंगे इस बारिश के मौसम में, खासकर मक्का की फसल में? तो मक्का में विशेष कोई नुकसान नहीं है, हानिकारक नहीं है बारिश से। अच्छा। हाँ, जब पकी ठाणी है उसे काटो, तोड़ो, और जो कट्टे आ रहे हैं ये, उस कट्टे में भरो, ऐसी लगा दो। अच्छा। फिर अपने खंडवा लो उसे। अच्छा, कोई नुकसान नहीं है इसमें। अन्य फसलों की तुलना में मक्का जो है वो कितनी उपयोगी है? वो करीब 5-6 कुंटली कट जाते बीघे में। तो अगर लागत की बात करी जाए तो कोई विशेष लागत नहीं है ज्यादा। स्प्रे एक लगा दो और डीएपी वगैरह थोड़ी बहुत डाल दो, नराई बताइए अपने टाइम से, देख लो उसे, पानी वगैरह। ठीक। अगर खर्चे की बात करी जाए और मुनाफे की अगर तुलना करी जाए तो कितने फायदे की सौदा है मक्का की फसल? ये तो बहुत फायदे की, इसमें बहुत फायदा है। अच्छा। हाँ, धान में तो काफी खर्चा आता है और मक्का में कम आता है। तो अभी चूंकि अब बारिश भी हो रही है, आपने कहा बारिश से कोई नुकसान नहीं है, लगा के रखो, तोड़ के अपने घर में रख लो। हाँ। बाद में निकाल करके उसे लगा दो। वो भीग जाए तब भी कुछ नहीं, उसे तो पानी भिगा के तुम कट्टे में भर के ऐसी लगा दो। अच्छा। तब भी कोई नुकसान नहीं है, ऐसी बनी रहेगी। ऐसी बनी रहेगी। और इस समय अगली जो खरीफ के मौसम की फसलों की क्या तैयारी चल रही है? अब इसके बाद में ये तुम मक्का कट जाएगी, इसके बाद हम धान लगा देंगे। अच्छा। और हमारी तैयार होने वाली है। कितने दिन की हो गई? करीब हो गई 20 दिन की पौध हो चुकी, और 10-15 दिन में काट कूट के और अपने धान वगैरह लगा देंगे। तो धान लगाते समय क्या ध्यान रखेंगे? खरपतवार का ध्यान, और यही डीएपी वगैरह डाल के और अपने धान लगा देंगे। टाइम से देखना है उसे, खाद पानी वगैरह। खेतों की तैयारी कर ली? हाँ, तैयार पड़े हैं खेत सब जुते हुए। अच्छा, कितनी बार जुताई कर ली लगभग? 3-4 बार जुताई हो गई है। अभी जो धान रखेंगे, चूंकि आप बता रहे हैं कि खेत भी तैयार है, तो आप जब रोपाई होगी खेत में, तो फिर क्या ध्यान रखेंगे? हम वही ध्यान रखेंगे इसमें। तो पहले ये ध्यान रखना है कि पौध उखड़ रही है, उसे देखभाली करनी है, जड़ फरक नहीं कट रही है उसकी जी, वो देखना है। और पानी सही से देखेंगे कहीं लीक नहीं हो रहा है। अच्छा। और ज्यादा ओवर नहीं है, समान रूप से भरा गया, समान रूप से पानी भरा गया, और धान लगवा देंगे उसे जी। पौधे से पौधे की दूरी, लाइन से लाइन की दूरी, ऐसा भी कुछ ध्यान रखते हैं? हाँ, वो ध्यान रखने पड़ता है। अच्छा। करीब अपने हिसाब किताब से 1 गुलाम का दूरी रखते हैं, पौधे लगवा दिए। जगवाल सिंह जी, आपसे हमारी बातचीत इस किसान वाणी आपके गांव में किसानों की चौपाल में हो रही है, और हमारी और आपकी बातचीत को बहुत सारे कृषक साथी सुन रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे उनसे इस कार्यक्रम के माध्यम से? तो ये कहना है सब अपने टाइम से खेती बाड़ी देखें। बिल्कुल सही बात, अनमोल विचार है जो आपने आज की इस चौपाल में रखे। जगवाल सिंह जी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक साथी हमारे बीच में मौजूद हैं, जान लेते हैं। साहब, आपका नाम क्या है? हमारा नाम है अनिल यादव, इसी गाँव में रहते हैं। तो क्या उम्र होगी साहब आपकी? वही होगी हमारी 27-28 में। पढ़ाई लिखाई कहाँ तक की है? इंटर किया है। इंटर करने के बाद में क्या कर रहे हैं? इंटर करने के बाद खेती किसानी और पशु पाल रहे हैं। पशुपालन। बहुत अच्छी बात है। अब बारिश का मौसम शुरू हो गया है, तो पशुओं के जो है बाड़े साफ सुथरे रखने हैं, बहुत सारे काम होते हैं पशुपालन में। तो आपसे जान लेते हैं, पशु अगर आप पाल रहे हैं तो इस समय खासकर जो मौसम चल रहा है, बरसात और गर्मी का दोनों का, तो उनकी स्वास्थ्य की देखभाल में कैसे ध्यान रखते हैं? तो ये जैसे गर्मी पड़ रही है तो दिन में 2-3 बार भैंसों को नहलाना है जी, और शाम के लिए उसे चारा काट के लाना है, उसे देखना है चारा ठीक है, फिर उसे मशीन से खान के और उसे टाइम से डालना है। बिल्कुल यही है। और मान लो देखभाल करना पशुओं की, इधर से उधर खोल के देखना कि वहाँ पे गंदगी नहीं है, सफाई करना है। सबसे पहले तो सफाई करो। बारिश के कारण जो बहुत ज्यादा बारिश होती है तो मच्छर है, मक्खी हो जाते हैं जी, तो हमारे बस किसान साथियों को दिखते नहीं है। पर वो हमारे पशुओं का काटते हैं तो इतना ज्यादा खून पी जाते हैं कि हमारे पशु जो बहुत कमजोर हो जाते हैं। जी जी जी। तो ये भी सफाई देखना चाहिए हमारे किसान साथियों के लिए। सफाई रखेंगे पशुओं के पास में तो मक्खी मच्छर कम आएंगे। जी बिल्कुल। इस समय आपके पास कितने पशु हैं? 2-3 गाय हैं और 5-6 भैंसे हैं फिलहाल में। अच्छा, दूध वाले पशु? हाँ। तो अगर बात करी जाए तो अच्छा दूध लेने के लिए क्या खिलाते पिलाते हैं? अच्छा दूध लेने के लिए फिलहाल में पहले तो ये हरा चारा है और खल आती है, उसके लिए खिलाओ, अच्छा दूध देते हैं। ठीक। आपके पशु स्वस्थ रहे? जी जी। कोई दिक्कत अगर आती है तो कैसे देख रेख करते हैं? कोई दिक्कत है पशु के लिए तो हमारे ब्लॉक पास में ही है, डॉक्टरों को फोन कर देते हैं, डॉक्टर बुला लेते हैं, वो देखते हैं, वो सही देखते हो, दवा करा देते हैं। इस बरसात के मौसम में बहुत सारी बीमारियां पशुओं में आती हैं। जी जी। तो उनसे बचाव के लिए क्या करते हैं आप? जैसे डॉक्टर को बुला लेते हैं, उन्हें दिखा दिया कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है जी। और बारिश से होती है तो घोटू है, पका चल जाता है, मुंह पका हो जाता है पशुओं के लिए, तो इनकी टीका तो पहले ही करवा चुके हैं हम। अच्छा हाँ। तो इनसे सुरक्षित आपके पशु हो जाते हैं? जी जी जी। बात करी जाए कि कम पशुओं से अच्छा उत्पादन मिले और ज्यादा पशु किसान साथियों को रखना ना पड़े और उनके लिए भरपूर जो है दुग्ध उत्पादन हो, ऐसी कोई विधि है? हाँ, हमारे पास देसी गाय हैं, देसी भैंस हैं जी। तो इनको ना रखते हुए जो डॉक्टर के द्वारा सीमेंट डलवाते हैं
तो वो सुरक्षित जानवर होते हैं, तो उनसे अच्छा उत्पादन होता है। जी, कम पशु रख करके अच्छा उत्पादन लिया जा सकता है। सही होते, दूध भी ज्यादा देते हैं। बिल्कुल सही बात है, आपका इशारा हम समझ रहे हैं। आप नस्ल सुधार की ओर बात कर रहे हैं कि अगर नस्ल सुधार होगा तो हम अपने कम पशुओं से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। जी। और जो हैं कृषक साथी हमारे इस समय पशुपालन कर रहे हैं जी, उनके पास पशु भी हैं और कहते हैं पशुओं के बिना खेती अधूरी होती है। जी। खेती का और पशुओं का बहुत बड़ा संबंध है। अगर हमारे किसान साथी हैं आपकी बातचीत को इस कार्यक्रम के माध्यम से सुन रहे हैं तो उन्हें संदेश के रूप में क्या कहना चाहेंगे उनसे? मतलब उनसे यही कहना चाहते हैं कि पशु पालो, पर उसके साथ साथ खेती भी करना जरूरी है। जी, अगर खेती नहीं करोगे तो पशुओं के लिए चारा नहीं मिलेगा सही। जी, तो खेती के साथ साथ पशु भी पालो और पशुओं के साथ खेती भी करो, और अच्छी नस्ल के पशु पालो। जो देसी हैं उन्हें छोड़ दो कि कम पशुओं के बीच में ज्यादा उत्पादन लेना, तो देसी अच्छी नस्ल वाले पालो। जी। और अच्छी नस्ल के लिए उनमें चारा हरा है, सबसे ज्यादा हरा चारा चल रहा है जी, वो खिलाओ बढ़िया देख के। बस बहुत अच्छे विचार आपने आज के इस किसान वाणी आपके गाँव में किसानों के बीच की चौपाल में रखे जी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक। अनिल जी, आपसे बातचीत हुई और आज इस आकाशवाणी से हम चल करके आपके गांव में आए और किसानवाणी किसानों के बीच की चौपाल से हम विदा लें उससे पहले बहुत सारी बातचीत जानकारियां आपके बीच से जुटा करके इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने अपने किसान साथियों के बीच में पहुंचाई। जानकारी बातचीत होते हुए काफी देर हो चुकी है, आप सभी के बीच में हमने चौपाल लगाई है, तो आप सभी की मनपसंद के तौर पर हम जानना चाहेंगे आज के इस कार्यक्रम के बीच में अगर मनोरंजन की बात की जाए तो आप सभी लोग क्या सुनना चाहेंगे? ओम प्रकाश भैया का ढोला। चलिए, हम उम्मीद करेंगे कि ये जो ढोला है वो हम आपके बीच में पहुंचाएं। और जब का लड़ियां पहुंची दरवाजे पे तो लालाइन तो बैठी द्वारे पे आज, और लइके चिमटा बिलना मुंह सर और मुंह को फुलाए के बैठी है देखो राम। तो लाला पहुंच गए, कान के ओ लाला ये लली आई है घर की, और घर की लली का उतार ले हो। उन्हें चुप्पा रही और लाला ये तेरो मरा तेरो गाड़ी जार बताओ तो बेटी आए मैं कौन सी बात घटी आए कहा हम तुम्हें रोटी नहीं बनाए खबौती। सुन तो नहीं लाला, हम तुम्हें रोटी नहीं बनाए खबौती का, तुम्हारी खटिया नहीं बिछौती, आए तुम्हारी सेवा नहीं करती, तुम्हारे पाए नहीं दबाती, आए बढ़ौती बस तुम सठियाई है जब सऊत को ले आए। ऐसी बात है जब कहने लगी लालाइन तो लाला के गुस्सा गई बदन में छाए, और हाल बता मैं ओ मेरी रानी लालाइन सुनो हमारी बात। और जाता हूँ अरे धर्म की का मेरी बिटिया अरे कला गए, ओ लालाइन लली हमारी आई गई है आज। की ताउच दिया हो लालाई न मुख में दादिले, मेरी प्राणनु प्यारी हन ले ना बती तो अपने दांत। अब जो दोबारा तुमने ऐसी बात कही तो बहुत ही गजब हो जाएगा लालाइन। लालाइन तो मानिए ना, फिर कहां लागी कहीं गुस्सा आई यही लाला का, तब लेके लबे दो हाथ में लाला जी ताऊ दौरे, और फिर न मेरे इतमय लाला इनके सूते दे जाए। तब दैया चालू मचो है बदिना बाई महल ढिंग, दैया चाल मचो लाला तहु पीछो छोड़े ना। मैं सुना भैया मेरे प्यारे भाइयों, लाला और लालाइन में दैया चाल मचो, लालाइन में तेरी भजती फिराए और लाला पीछो ना छोड़े, कहा यार बकरी तो ठौर मार डरे हैं। आए जा बताओ फिर हमें तो समझाओ, तेरे समझ में आया हो, हम कहा जज लौड़िया हमारी और तेरे समझ में आया हो। आओ बहुते रो जब लाला नए मारो, आओ तब लालाइन गिरी परी धरनी पड़े, और लाला तेरो हुई गई सत्यानाश।
मैं वैसे ही मारे दांत तुकारी जा रहे बताओ कि लौड़िया मेरी आए मोको मार मार के ढेर करे दारी जा रहे मैं सही कह रही हूँ मैं मान ना सकत कतई उन्हें अच्छा तू कैसे मने है सो तो बात बताओ कैसे मने है तो उन्हें मैं ऐसे मानूंगी कि मैं दरवाजे से लेकर भीतरवारी कुठरिया लो मेरे बतासे डाक दूंगी उन बतासे ने पैसे जा लिख रहे राण और एक बता दो फूटियो तो मैं जान लूँ जो मेरी साउ से है और लौड़िया ना है और बतासो ना है फूटो तो जान लूंगी कि मेरी लली है कहीं डारी दे बतासे लालाई नाई आओ तब है बमंझा बोलन लागी ओ चाचा सुनो तुम हमारी बात आओ मैंने तो पहले ही समझाए चाचा तुमने मानी ना मेरी बात सोई मेरे चाचा अरे एक बता तो जो कहूँ फूट गो ओ मेरे बबुला मेरो धर्म नष्ट हुई जाएगो जी ओई मेरे चाचा अरे कैसे मुखड़ा दिखाऊंगी फिर मैं अपनी चाची को कैसे मैं दुनिया में जियूंगी जी। और अब यहीं से अपने कार्यक्रम किसान वाणी गांव में किसानों के बीच की चौपाल से आप सभी पंचों से विदा लेते हैं और चलते हैं अपने स्टूडियो की ओर। तो आप सभी पंचों को हमारी राम राम, 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 राम। तो भैया बहनों देखो अभी आप सबने सुनो क्षेत्र संकलित कार्यक्रम किसान वाणी गाँव में किसानों के साथ। आज को हमारो सफल रहो जिला बरेली के विकास खंड मझगमा की तहसील आंवला के गांव चुरहा नवदिया में। प्रतिभागी है जैनेन्द्र पाल, जगपाल, सुखपाल और अनिल। कार्यक्रम की प्रस्तुति डॉक्टर विनय वर्मा की और प्रस्तुति सहयोग भैया कन्हैया को। कृष्णा भैया सोशल मीडिया पर साथी जुड़े रहते हैं, वे अपने नाम लिख करके हम तक। तो अब भैया देखो फरमाइश की बात तो होगी, लेकिन जिन साथियों ने अपने नाम लिख करके भेजे है तो क्यों ना उनके बीच में उनके नाम पहुंचा देते हैं भैया। हाँ बिल्कुल भैया। यह कस्बा केलोड़िया नवाबगंज से लिख रहे हैं राजेंद्र गंगवार, प्रेमपाल, धर्मवीर, सचिन, अनुज, अनमोल, कमलेश, विजयपाल यादव, शुभम, शिखा यादव, ऋचा, ग्राम पोस्ट ललुआ, जिला खीरी। तो देखो भैया इन सभी की फरमाइश तो हम अपने कार्यक्रम में पहले ही सुनवा चुके हैं, लेकिन जो श्रोता ने हमें सोशल कमेंट पर लिख करके अपने नाम भेजे सोशल मीडिया के माध्यम से, वे नामों उनके बीच में पहुंचाए थे। लेकिन अब कार्यक्रम को समय जो है कृष्णा भैया बहुत कम बचो है। कार्यक्रम के शुरू में हमने अपने किसान साथियों से एक सवाल, उम्मीद करता है वो सवाल को जवाब उन्हें तलाश लो। बिल्कुल भैया। और सवाल हो फलदार वृक्षों को बाग लगाने को उचित समय का है। तो कन्हैया भैया देखो भैया बहनों ने यहाँ पे मंथन करो हुए, हम भी अपने भैया बहनों को बता दें कि जो फलदार वृक्ष होता है उनको बाग लगाने को उचित समय है वो है जुलाई और अगस्त को महीना। ठीक। और चल भैया नसीहत के रूप में किसान साथियों से क्या कहो? देखो नसीहत के रूप में तो हम अपने भैया बहनों से यह कहेंगे कि किसान भाई अपनी खेती बाड़ी में समय को विशेष ध्यान रखें ताकि फसलों से अच्छा उत्पादन लेने में हम सफल हो सकें। और भैया देखो कार्यक्रम किसान वाणी में समय न बचो है और कोई बातचीत या चर्चा इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने किसान साथियों से हम कर सकें। तो अगले कार्यक्रम में फिर मुलाकात हुई नई नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए कार्यक्रम किसान वाणी से अपने भैया कृष्णा और कन्हैया को दो अनुमति। किसान साथियों राम राम। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।